जो होगी इसका सार रूप हम कहेंगे। इसमें सबसे पहले श्री राम जी ने जानकी जी को समझाया है कि वन मत चलो। सीता जी से प्रारंभ होता है और जाकर के ये समाप्त होता है गंगा माँ के पास। तो यहां भी देवी प्रारंभ में और अंत में देवी। अब लोग कहते हैं कि हम गंगा स्नान को जाते हैं, हमें माँ के दर्शन नहीं होते, माँ की हमें कृपा नहीं मिलती, कोई अनुभव नहीं होता। तो ये उन लोगों के बहुत आवश्यक है कि जब तक सीता जैसा भक्ति भाव के साथ राम संग नहीं होंगे, जब तक जीव सीता जैसा भाव परमात्मा के संग नहीं होगा, तब तक गंगा मां प्रगट में दर्शन नहीं देंगे। सीता जी का राम के साथ है और जब गंगा तक पहुंची है तो गंगा मां ने मां को आशीर्वाद दिया है सीता जी को और प्रगट में दर्शन भी दिया है। आज फादर डे है, तो इस जगत में बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, कभी मदर डे, कभी सिस्टर डे, कभी ब्रदर डे और कभी वैलेंटाइन डे, सब चल रहे हैं। और इसमें अभी 2 और रह गए हैं, बर्थडे और डेथ डे। तो बर्थडे को तो लोग खूब मनाते हैं, पर डेथ डे पर अभी कोई ध्यान नहीं है, कभी कभी आता है। जिस दिन डेथ डे पर ध्यान हो जाएगा उस दिन शायद भगवान की ओर झुकाव हो सकता है। जिसने अपने काल को लेकर चर्चा की है या जो अपने काल को लेकर चलता है कि पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए, वो फिर उसके संसार के विषय निश्चित रूप से छूट से जाते हैं और भगवान की शरण मिल जाते हैं। इस पर एक चर्चा है कि जैसे फादर डे बढ़िया है, लेकिन फादरों की स्थिति क्या हो रही है कि एक बाप के 2 बेटे थे, पत्नी बड़े लाड़ प्यार से पाला था, कमाई करता, बच्चों के ऊपर खर्च करता, सुंदर मकान बनवाया, महल बनवाया, घोड़ा गाड़ी, सोना चांदी, सब खूब बड़ा है, लड़कों को खूब प्रेम किया। फिर उनकी शादी कर दी। शादी हुई, दोनों बेटों की शादी हो गई। तो अब जो बहुएं आई वो अपने अपने पतियों से कहने लगी कि भाई न्यारे हो जाओ और ज़्यादा तरक्की होगी। लड़के समझदार थे, बल ऐसे ही सब ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद उन बहुओं की सास भी चली गई। जब सास चली गई तो बहुओं को और जोश आ गया। अपने पति से कहा कि सुन, न्यारा होना है कि नहीं होना है, आज फैसला कर ले, अगर नहीं होना है तो मैं अपने मायके जा रहे। दोनों लड़कों को दोनों बहुओं ने कह दिया। लड़के आए पिताजी के पास, कहा पिताजी हमको न्यारा कर दो। पिताजी ने कहा, रे पागल हो गए हो क्या, तुम 2 ही तो हो, खूब अपार संपत्ति है, सब ठाक टमाट है, फिर न्यारा तुम किससे होना चाहते हो? अरे दोनों काम कर रहे हो, दोनों कमा रहे हो, कमाओ खाओ आनंद करो। पर नहीं पिताजी हमको न्यारा होना है। बहुएं आ गई, दूसरा बेटा भी आ गया,
बोला कहा ये ठीक तो कह रहा है, यार क्यों नहीं कर देते? बोले भैया मैं ना निहारा करूंगा तुम्हें अपने आप जो करना है सो कर लो। बहुओं ने तपाक से बोला कि ठीक है बुढ़े, अब हम तेरी रोटी नहीं बनाएंगे और तू घर में घुस के बता देना। बाप बड़ा परेशान, बोले तू नहीं बनाएगी तो रहने दे, ये बड़ी वाली बना देगी। बड़ी वाली ने भी कहा कि मैं भी नहीं बनाऊंगी, और आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, तू घर में रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। लड़के बोले पिताजी वो घेर बना हुआ है नौरा या पशु बनते हैं, वहां चले जाइए, वहां रहिए। फादर डे पर उस फादर की क्या हालत हुई होगी, जिसने खून पसीना करके उसको बड़ा किया, खड़ा किया, महल बनाया, बच्चों को पाला। वो बच्चे कहने लगे कि पिताजी आप इसको छोड़ दीजिए या पशु बनते वहां चले जाइए। अब सुनो, खाना भी अपने आप बना लेना, हम सामान पहुंचा देंगे। बाप फूट फूट कर रोया कि ऐसी संतान न होती तो ठीक थी। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। एक भाई दूसरे भाई के बगैर रह नहीं सकता। उन्होंने कथा सुनी थी भरत और राम की, लक्ष्मण राम की, तो उनमें बहुत प्यार बढ़ गया, बहुत प्रेम। लेकिन दोनों का विवाह हुआ, पत्नियां आई, बच्चे हुए, 5-5 बच्चे हो गए। अब उनमें लड़ाई झगड़ा हो, बोले हम साथ नहीं रहेंगे, हम भी न्यारे रहेंगे। दोनों न्यारे हो गए। अब इतना ही झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि भाई भाइयों को मिलने नहीं दे बच्चे। बार बार पर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाया करे, गांव भी परेशान उनसे। भाई को भाई से नहीं मिलने दे बच्चे और पत्नी। एक भाई दूसरे भाई से जब मिलता नहीं था तो दोनों आप अलग अलग रोते रहते थे कि कौन सा पाप हमारे जीवन में आ गया है कि जिससे हम 7 जन्मे 7 पढ़े और आज बच्चों ने अलग अलग कर दिया। कुछ दिन बाद बड़ा भाई समाप्त हो गया, लेकिन छोटा भाई को बच्चे उसके दाह संस्कार में भी नहीं जाने दिया। बोले तू अगर गया तो सोच लेना फिर यहां प्रवेश मत करना, आना मत। रह गए। बहुत दुख हुआ उसको, छोटे भाई को, बहुत रोने लगा, लेकिन मजबूर क्या करे। अब 13वीं होने को आ गई। छोटा भाई विचार करने लगा अगर कोई बुलाने के लिए आएगा तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन बड़े भाइयों के बच्चों ने कोई निमंत्रण नहीं दिया कि हमारे यहाँ फिरने नहीं आए तो हम निमंत्रण भी नहीं देंगे। खूब चकाचक कार्य हुआ, पूरे आसपास के क्षेत्र को निमंत्रण दिया, सब परिवार सहित। बढ़िया माल बना, सब खूब खाए पिए। लेकिन छोटे भाई अलग बैठा हुआ रोता रहा। बच्चों ने भी उसके ऊपर प्रत्तर लगा दिया। शाम का भक्त हुआ। छोटा भाई अपने दुख को रोक नहीं सका, किसी तरह से वो निकला और जहां भोजन जब समाप्त हो जाता है तो वहां कुछ लोग वैसे ही आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं और वो वहां सब खाते रहते हैं उसमें झूठन में। छोटा भाई पहुंचा वहां और जहां कुत्ते खा रहे थे वहां बैठकर उसमें से प्रसाद समझकर भाई का प्रसाद है वो पाने लगा। किसी ने देख लिया और बड़े भाई के बच्चों से कहा अरे तुमको शर्म है कि नहीं बेशर्मो, देखो तुम्हारा चाचा जहां कुत्ते खा रहे हैं वहां बैठकर खा रहा।
वो खाने के लिए नहीं गया था, उसके अंदर प्रेम था। तो जब बच्चों ने सुना तो बड़े भाई की पत्नी ने कहा, अरे इससे तो तुम मर जाओ तो अच्छा है, जाओ लेकर आओ। पांचों बच्चे गए, उस चाचा को उठाया, कहा चाचा बस अब शर्मिंदा मत करो, यहां नहीं अंदर जाकर के भोजन करो। बोले बेटा अंदर तो मैं भोजन जब करूंगा जब तू मेरे बच्चों को बुलाने के लिए जाएगा। मेरा बड़ा भाई तो चला गया, मैं भी जाने की तैयारी में हूं। मैं जीते जी देखना चाहता हूं कि मेरे और बड़े भाई के पांचों बच्चे एक हो जाए तो मैं शांति से मर सकता हूं, चैन से मर सकता हूं। अब गांव वालों ने भी कहा, प्रेशर दिया, मां ने भी कहा, बच्चे का ठीक है, गए। बुलाना है वाला बहुत बड़ा होता है, अगर वो बुलाए तो ऐसा नहीं कि आने वाला नहीं आ सके। गए, उनकी मां और पांचों बच्चों ने जाकर पांचों भाइयों के, छोटे भाई के बच्चों की चरणों में अपना सिर रख दिया, कहा या तो ठोकर मार दो या हमारे साथ चलो। तो वो गए, पांचों बच्चे गए, मां गई, सब एक हुए, भोजन प्रसाद देखिए। तो वो सत्संगी था छोटा भाई, उसी समय जब उनको एक देख करके उसने भी अपना प्राण छोड़ दिए भाई के वियोग में, लेकिन एक कर गया सब। तो सत्संग का असर होता है। तो आज सीता जी को श्री राम जी समझा रहे हैं कि देवी वन में बहुत कष्ट है, तुम पाओगे, तुम्हें पता नहीं है, मत जाओ वन को। देखो वहां तुम तो बंदर को देखकर डर जाती हो, चित्र में लिखे बंदर को, वहां तो साक्षात शेर, चीते, हाथी, भगरे, सार्प मिलेंगे। या तो महल में सोती हो, वहां सोने के लिए कोई है नहीं जगह, वहां वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। बहुत दुख दिखाया, बहुत कष्ट दिखाया, लेकिन सीता जी ने कहा कि प्राणनाथ ये सारे दुख मेरे लिए तिनके के मात्र हैं, आपका सहयोग मिलेगा, आपके चरण मुख के दर्शन करते करते मैं इन सारे दुखों को भूल जाऊं। जब आप थक जाएंगे तो आपकी बाय हवा करूंगी, आपके चरण दबाऊंगी, पर मुझे छोड़कर मत। श्री राम जी ने कहा तुझे पता नहीं, वहां राक्षस घूमते हैं, स्त्रियों का हरण कर ले जाते हैं। कहा कि आप तो शेर हैं और मैं शेर की पत्नी हूं, राक्षस रूपी खरगोश मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। बहुत समझाया नहीं। तो राम जी ने कहा ठीक है चलो। तब सीता जी ने कौशल्या मैया को कहा, मैया मेरा सेवा का समय था और मेरे प्राणनाथ ने मेरे भले के लिए शिक्षा दी है, पर वो शिक्षा मुझे जलाने वाली है। जैसे जी है बिन देहो नदी बिन बारी, जैसे बिना जीव के शरीर और बिना जल के नदी का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का भी कोई महत्व नहीं होता। ये समय आपकी सेवा करने का था, पर कर्म की गति निराली है। मां कौशल्या ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा की, और श्री राम जी के चरणों से लोटपोट हो गए कि बेटा तू भी जा रहा है, बहू भी जा रही है, मेरे प्राणों को रोकने का कोई सहारा नहीं है। तू ये मत जानना कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करती हूं, तू तो जगत का प्रिय है, प्राणों का प्रिय है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, जिद नहीं करूंगी। क्यों? कि मेरा भी धर्म है, मैं प्रेम को कुर्बान कर दूंगी, बलिदान दे दूंगी, लेकिन धर्म को स्थिर रखूंगी। तो जा बेटा, इस अयोध्या को अभागी बना कर तू चला, बनो बड़ भागी बन जाएगा। आशीर्वाद दिया कि वहां मुनि और मुनि की पत्नियां तुम्हारी सास ससुर की समान सेवा करेंगी।
वन तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद। उसी समय लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण सुना, अरे राम बन जा रहे, रोकते बिलकते ठोकर खाते गिरते पछाड़ खाते श्री राम जी के पास पहुंचे। कहा भैया भैया मैं क्या सुन रहा हूं, आप बन जा रहे? बोला हाँ, तो मैं भी साथ चलूंगा। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण समझदारी से काम ले, मैं बन जा रहा हूं, भरत घर नहीं है, हमारे पिता की हालत बहुत खराब है, तुम्हें उन्हें संभालना है, माताओं को संभालना है। अरे पगले, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वो राज्य का राजा नरक जाता है। हमारे पिता को नरक हो तू ये नहीं जानता? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं किसी भी हाल में नहीं रह सकता, लगता है कि मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए। और एक बात कह देता हूं मैं आपसे, आप मुझे नहीं ले जाएंगे और आप सरयू को पार कर गए तो ये लक्ष्मण जल समाधि ले लेगा, आपको दोबारा मिलेगा नहीं। श्री राम जी ने देख लिया कि देह गेह सब संग प्रण तोड़े, राम बिलो के बंधु कर जोड़े। अपने भाई को दोनों हाथ जोड़ते हुए और ऐसा संकल्प लेते हुए देखा कि शरीर और घर इनके लिए तिनके के समान है। लक्ष्मण निश्चित रूप से प्राण छूट गए। कहा ठीक है चलो, अपनी मां से आज्ञा ले आए। मां के पास पहुंचे, मां को प्रणाम किया और कहा मां मैं बन जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले भाई बन जा रहे हैं। अरे किस लिए? तो पूरी कथा कही। सुमित्रा जी के पैरों तले से जमीन में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी कि बेटा ये तू क्या कह रहा है? राम जैसा भाई बन जा रहा। अरे मां सीता भी जा रही है। सीता जो हमें बन जाना चाहिए, हमारी वृद्धावस्था है बन जाने की, और वो सुकुमारी है, भोगों की अवस्था, वो बन जा रही है। धन्य है प्रभु, ये क्या लीला है तुम्हारी। बहुत दुखी हुई। महाराज दशरथ जी के विषय में सुना, वो बहुत दुखी, क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे आज्ञा दे दीजिए मां। सुमित्रा ने बहुत धैर्य धारण किया और कहा कि बेटा ये केके की वजह से राम बन नहीं जा रहे हैं। तो मां बोले ना, तेरे पिता की वजह से बन जा रहे हैं। तो क्या कह रही है? बोले मैं सही कहती। तो फिर राम बन क्यों जा रहे हैं? हे लक्ष्मण तेरी वजह से राम बन जा रहे हैं, तू नहीं होता तो राम का वनवास नहीं होता। बोले क्यों? मां मेरी वजह से, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो खुद उनके साथ जाना चाहता हूं। बोले तेरी वजह से राम बन जा रहे हैं। ध्यान रखना, मां कभी झूठ नहीं बोलती। एक चीज और है कि तुमरे भाग राम बन जाई और दूसर है तो तात कचुनाही। हे भैया, हे बेटा, दूसरा कोई कारण नहीं, राम तेरे कारण से बन जा रहे। लक्ष्मण जी तो कांपने लगे कि मेरा जीवन बेकार है, मेरा भाई मेरे वजह से बन जा रहा है। बोले मां कैसे? बोले सुन, राक्षसों का भार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है। अरे तू तो शेष का अवतार है, तेरे भानों पर सारा भार रखा हुआ है। राम चाहते हैं कि तेरे भार को कम कर दें, इसलिए राम बन जा। देख मेरा आज्ञा मानना, मेरी आज्ञा है तुझे कि राग रोष ईर्षा मत हो और सपने जन इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह के बस स्वप्न में भी मत रहना, ये मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मां जागने का मैं व्रत लेता हूं, सोऊंगा नहीं तो ये आएंगे कैसे। उसी क्षण व्रत लिया कि मां जब तक राम बन रहेंगे 14 वर्ष के लिए मैं शयन नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी निकल के राम जी के पास पहुंचे। बड़े प्रसन्न मुद्रा में, मानो उन्हें अपार संपत्ति मिल गई हो, जाके चरण बंधन किया।
सभी महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे। मंत्री ने महाराज दशरथ जी को लेटे हुए थे बैठाया, होश में लाए। जो ही महाराज दशरथ जी ने आंखें खोली, राम लक्ष्मण जानकी जी को देखकर आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। वहां बहुत सी रानियों के साथ जो सहेलियां थी आई, गुरु पत्नी रुदंती जी और महात्माओं की स्त्रियां, उन्होंने सीता जी को बहुत समझाया कि देख, राम को वन दिया है, तुझे वन नहीं दिया, तू वन मत जा, तेरी वजह से महाराज दशरथ भी जीवित रहेंगे और ये सब अच्छा लगेगा। सीता जी ने संकोचवश कुछ उत्तर नहीं दिया तो तुरंत केकई खड़ी हुई और महात्माओं के वस्त्र राम लक्ष्मण सीता जी को आगे भूषण, जो माला, बनमाला फूलों की ये, और हाथ में कमंडल, ये सब दे दिया। महाराज दशरथ देख रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, क्या करें, बोल नहीं सकते, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तब उन्होंने, राम जी ने जब वस्त्राभूषण उतार कर वो पहन लिए, जानकी जी ने पहन लिए, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, जितने लोग थे सब फूट फूट कर रोने लगे कि ऐसा राजकुमार युवा अवस्था जो भावी राजा होने वाला था, विधाता की गति पता नहीं, आज इनको ऐसे देश निकाला दिया जा रहा है, मानो बहुत बड़े अपराधी। महाराज दशरथ जी से राम जी आज्ञा लेते हैं कि प्रभु, पिताजी 14 वर्ष तो पल के समान व्यतीत हो जाएगी, हमें आज्ञा दीजिए, अब हम बन जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, बेटा तू मेरे वचनों को छोड़कर मत जा, मेरे वचन छोड़ दे, तू घर रहे, वन मत जा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं सच कहता हूं। महाराज दशरथ जी को समझाएगा, देखो प्रेम में प्रमाद नहीं किया जाता, इससे अपयश होता है, मैं नहीं चाहता मेरे पिता है आपका दुनिया में अपयश हो, कहे कि महाराज दशरथ ने वचन दिया और वो पालने नहीं दिया। पिताजी आपका अपयश में नहीं देख सकता, आपका अपयश होगा तो मैं भी अपने प्राण त्याग कर दूंगा। अब दोनों तरफ प्राण त्याग की बात चल रही है। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि बेटा तू गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। राम जी कहते हैं कि पिताजी आपको अपयश मिला तो मैं प्राण त्याग, मैं नहीं चाहता आपको अपयश। मनुष्य को जीना है तो यश के साथ जिए और मरना हो तो यश के साथ जिए, मरे। अपयश में मरना और अपने यश में जीना, ये राजाओं को शोभा नहीं देता। दशरथ जी ने बहुत प्रयास किया, देख लिया कि राम रहने वाला नहीं है, तो कहा कि देख सीता को तो छोड़ दे। सीता को समझाया, सीता जी ने दशरथ जी को समझा दिया। फिर राम जी जब लगा कर नहीं मानेंगे तो राम जी का हाथ पकड़ा, कहा कि बेटा एक बात मैं पूछता हूं, उसका उत्तर दे दे, बस तू चले जा। क्या पिताजी? पूछिए। कि हे राम, तुमको साधु संत महात्मा गुरुदेव चराचर का नायक कहते हैं, तुम्हें परमात्मा कहते हैं, तुम परमात्मा हो और परमात्मा से ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता जो उसका उत्तर न दे सके। मेरा प्रश्न है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अपराध कोई करता है और उसका फल कोई भोगता है। राम तेने कोई अपराध नहीं किया, अपराध मेरे से हुआ, मैंने श्रवण को बाहर मारा और मुझे साफ मिला। अपराध के कहीं ने किया, लेकिन सीता का कोई अपराध नहीं। आप बन जा रहे हैं और हम सुखी से राजमहल में रह रहे हैं, इसका जवाब तो राम उत्तर दो। श्री राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पिताजी, संग का असर होता है, ये सब संग के कारण होता है। जैसे
कोई बदमाश यहाँ आकर के बैठ जाए, मर्डर करके, लूटपाट करके यहाँ बैठ जाए और दो व्यक्तियों से वार्तालाप करने लगे, तो संघ का असर हुआ। उसी समय पुलिस आ जाए तो उस अपराधी को उठाएगी और यहां से शायद और लोगों को भी उठाएगी, तो संघ का असर होता है। महाराज दशरथ जी शांत हो, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सहित गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर पहुंचे। गुरु जी को प्रणाम किया कि गुरुदेव, मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे पिता का ख्याल रखना, विशेष करके मेरी केकई मां का भी ख्याल रखना, वो दुखी न रहे। भरत आए तो उसे समझा देना, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे वियोग में भरत प्राण त्याग करते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको ठीक रखना। ब्राह्मणों को बुलाया, एक एक वर्ष का उनको अन्नदान दिया और सबसे कहा कि देखो सब पूर्ववासियों, ब्राह्मणों, महात्माओं, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। महाराज दशरथ सुखी पूर्व रहे, वही तुम सब लोग करना, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। ऐसा कहकर के राम लक्ष्मण जानकी सहित बाण निकले। महाराज दशरथ जी को होश आया, सुमंत को बुलाया, सुमंत राम गया, बुलाएंगे। जानकी भी गई, हाँ महाराज, रुकी नहीं, नहीं रुकी। लक्ष्मणी में, हाँ। हे सुमंत, मैं बहुत अभागा हूं, मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते, मेरे प्राणों का स्वामी गया और मेरे प्राण बकाया। बहुत रोने लगे। समझाया कि आप लेकर के रथ जाइए, उन तीनों को रथ में बिठाना, 2-4 दिन वन में घुमा करके गंगा स्नान करके वापस ले आना। मैं जानता हूं कि मेरा राम नहीं आएगा, पर कोई बात नहीं, मौका मिले तो जानकी जी को समझाना। अगर जानकी जी भी आ गई तो मेरे प्राण को एक अवलंब मिल जाएगा। उसे जंगल का भय दिखाना, शायद वो आ जाए, और उसे कहना कि जहां तेरी इच्छा वहां रहना, बाप के यहां रहना या ससुर के यहां रहना, जहां तेरा मन करे वहां रहना। जल्दी जा सुमंत, विलंब न कर, कहीं निकल न जाएगा। सुमंत जी पहुंचे। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को महाराज दशरथ जी की आज्ञा कही कि आप विराजमान। उस समय तक सरयू तक पहुंच गए। श्री राम जी ने घूमकर सरयू मां को चरण बंधन किया, अपना मस्तक पृथ्वी रखा और अवध को प्रणाम किया। तीनों रथ पर सवार हुए। उधर प्रजाजन बहुत दुखी हो गए कि अरे जहां राम नहीं हमारा काम वहां क्या है, हम भी राम के बगैर नहीं रह सकते, जहां राम है वही अयोध्या है। अब ऐसा प्रचार हो गया समाज, सब लोग दौड़ दौड़ कर जाने लगे। खाली अवध में उस समय बूढ़े और बच्चे रहे, बस युवा अवस्था वाले जवान सब राम जी के साथ हो गए। अयोध्या इतनी भयानक लगने लगी कि मानो भूत प्रेतों का निवास बन गया हो, शमशान हो गया। श्री राम जी ने देखा, अरे ये प्रजाजन। राम जी रथ से उतरे, सबको समझाया, लेकिन कुछ दूर तो लौटे, लेकिन राम का रथ जब चल तब भी फिर वो आ जाए। देख लिया कि मानेगा नहीं, तो सबको लेकर राम जी तमसा के किनारे पहुंचे। सब रोते बिलखते हुए जा रहे थे। कुछ लोग थके थे, कुछ रुदन किया था, बहुत जल्दी उनको नींद आ गई। तब राम जी ने सुमंत को कहा कि सुमंत, रथ को इस तरह से चलाना कि कोई खोज न बने। खोज मारे रथ आंकम ताता, और आन हो पाए बनी नहीं बाता, दूसरे पाए से कोई बात नहीं बनेगी। राम जी ने आज्ञा की, सुमंत ने तुरंत रथ में बैठाला और खोज न बने इस तरह से वो लेकर चले गए। जब अयोध्यावासी जागे सवेर तो इधर उधर भागने लगे कि राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, ढूंढो, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बहुत दूर तक भागते हैं, फिर लौट आते हैं, लेकिन नहीं मिलते। तब कहते हैं कि विधाता तूने प्रेम दिया है,
तो वियोग में मरण क्यों नहीं दिया? अरे हमसे तो वो मछली अच्छी है कि पानी के बगैर जीवित नहीं रह सकती। हम कितने अभागे हैं कि राम के बगैर भी जीवित रहे। इतने दुखी है मानो कोई व्यापारी का सारा धन सागर में डूब जाए। उतना तो कोई ज्यादा, सब लौटे, सब ने नेम व्रत लिए कि जब तक राम नहीं आएंगे तब तक हम सहन नहीं करेंगे। किसी ने कहा हम खाएंगे नहीं, किसी ने कहा हम व्रत रखेंगे। सब व्रत करने लगे राम दर्शन के लिए। उधर श्री राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी को सुमंत जी गंगा के तट पर ले गए। श्री राम जी ने गंगा की महिमा का वर्णन किया, प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया और बैठे। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भान कुल केतु करत चरित धरि मनुज तनु संसर सागर से। ये बात कोई निषाद ने सुन ली कि जो सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है, शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा, वो गंगा के तट पर आए। निषाद को बड़ी प्रसन्नता हुई, अपने भाई बंधुओं को और भेंट लेकर के राम से मिलने के लिए गए। जब उनको वनवासी भेष में देखा तो कांपने लगे। सारा हाल लक्ष्मण जी ने निषाद को कहा। तब वह निषाद ने कहा कि मैं भी राजा हूं और आप भी राजा हैं। मेरा राज्य संगमेरपुर का है राम, कोई बात नहीं। तुम्हें तुम्हारी मां ने राज से निकाल दिया है, तुम्हें अपना राज तुम्हें देता हूं और जीवन भर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। ये राज्य आपका है, आप चलिए राज्य सिंहासन को संभालिए। श्री राम जी ने कहा मुझे ये आज्ञा भी है कि मैं नगर किसी गांव में नहीं जाऊंगा। बहुत रोए। तुरंत उन्होंने ये समाचार संग में पहुंचा। बहुत लोग आए दर्शन के लिए और सब कहने लगे ते पित मात कहूं कैसे और जिन पट हे बन बालक ऐसे। धन्य वो माता पिता जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को, बहुओं को अपने घर से निकालकर वन भेज दिया। फिर कुछ समझदार लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ अगर उन्हें वन न भेजते तो हमको दर्शन कैसे होता। ये हमारा भाग्य, हमारे भाग्य के कारण हमको दर्शन होता। ऐसा कह करके सब चले गए। सुमंत जी ने श्री राम जी के लिए शयन के लिए कुछ बिस्तर लगाया, कुछ घास फूस की टुकड़ी बनाई। राम जी सीता जी शयन करने लगे। लक्ष्मण जी देखा कि राम शयन कर चुके हैं तो खड़े हुए और सुमंत जी को सोने के लिए कहा। आप वीरासन लेकर धनुष्मान लेकर जाकर बैठ गए। जागरण शुरू हो गया था। वह निषाद राज ने अपने सेवकों को बुलाया जो विश्वास पात्र थे। सबको कहीं कहीं जगह जगह पर लगा दिया कि कोई हिंसक पशु न आ जाए, कोई अनहोनी न घट जाए, इसलिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था वह निषाद ने की और खुद धनुष्मान लेकर लक्ष्मण जी के पास पहुंचे और लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। ये इस लक्ष्मण और ग्वह निषाद की चर्चा को लक्ष्मण गीता नाम से संबोधन किया है रामायण में। जितना संवाद इनका हुआ है उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। सुमंत ने कहा, निषाद ग्वह निषाद ने कहा के कई नंदन मंद मत कुटिल कटन पन की जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दे। कितना सुंदर महल, कितने सुंदर पलंग, कितने सुंदर भोग, कितनी सुंदर अवस्था, और ये आज वन में वनवासी भेष में जमीन पर सो रहे हैं। जिनकी रक्षा में, जिनकी सुरक्षा में, जिनकी सेवा में हजारों लोग लगे रहते हैं, आज वो निर्वस्त्र होकर के जमीन पर सो रहे हैं। ये विधाता तेरी गति की पता नहीं क्या कर। जब कैकेयी मां को दोष दिया, लक्ष्मण जागृत हो गए, क्योंकि उन्हें पता थी कि मां ने कहा है कि लक्ष्मण तेरी वजह से राम बन जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काहुन को सुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब खाता।
कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्म का फल प्राप्त करते हैं। जन्म मरण सुख दुख योग वियोग लाभ हानि यश अपयश सब ब्रह्म के फंदे हैं, वास्तविकता नहीं है। अब कोई निषाद आप जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, तो क्या करें? कहा कि मोह निशासन सोवनहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, ये मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे अनेक प्रकार के सपने देख रहे। इंसान ने पूछा तो कैसे माना जाएगा कि यह जाग गया है कि नहीं जागा है कि सो रहा है? तो लक्ष्मण जी कहा, जानी है तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, सारे विषय विलास समाप्त हो जाए तब जान लेना कि जीव जाग गया है। ग्वालियर ने पूछा तो वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? आपने कहा कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, जहां देखते हैं सुनते हैं गुनते हैं मन जाता है, वो सभी मोह का भूल है, वहां परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ क्या है, सत्य क्या है? बलराम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अगत अनादि अनुपा, राम ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। हे ग्वालियर राज, अपने जीवन का लाभ ले लो, राम ही परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है। ग्वालियर पूछ रहे तो फिर ये परमात्मा पृथ्वी पर कैसे आते हैं? उनके विषय में तो सुना जाता है कि अगोचर है, अलग है, निरंजन है, निराकार है, फिर वो साकार रूप कैसे लेते हैं? तो बड़ा सुंदर कहा कि भगत भूमि भू सुर सुरवे, सुरहित लाघि कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, और सुनत मिट ही जग जाल। वो परमात्मा भगत भूमि गाय ब्राह्मण देवता के लिए आते हैं, और जो लीला करते हैं उनके चरित्र को जो सुनते हैं उनके सारे जंजाल भगवान काट देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा।